नमस्कार, मैं रामेश्वर। रात के 8 बज चुके हैं और कहानी सुनाने का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की। बहराइच जिले की रहने वाली एक पत्नी अपने पति और बच्चों को छोड़ करके अपने भांजे के साथ मुंबई रहने के लिए चली गई। लेकिन जब पति को इस बारे में पता चला कि उसकी पत्नी भांजे के साथ मुंबई फरार हो गई है, उसके बाद उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसके खौफनाक कदम से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है, एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ग्राम पंचायत निजामपुर निजामपुर गांव की ये कहानी है। निजामपुर गांव में धर्मराज अपने पत्नी ममता और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। धर्मराज के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। घर में परेशानी का माहौल था पैसों के लेकर के। तो इसके वजह से धर्मराज पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर में रह करके मजदूरी कर रहा था। पति जम्मू कश्मीर में रह करके मजदूरी कर रहा था। घर पे सिर्फ पत्नी और 3 बच्चे थे। लेकिन इस दौरान धर्मराज का जो रिश्ते में भांजा लगता है, उसका सगा भांजा, जब धर्मराज जम्मू कश्मीर में रह करके मजदूरी कर रहा था, उस समय के दरमियान धर्मराज का भांजा अपने मामा के यहाँ यानी कि धर्मराज के घर पर आकर के रिश्तेदारी करता था। धर्मराज घर पे था नहीं, सिर्फ पत्नी और बच्चे, और जो उसका भांजा था वो रिश्तेदारी करने अपने मामा के यहाँ आता जाता रहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे भांजे और पत्नी के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों के बीच अवैध संबंध हो जाते हैं। अभी 1 महीना पहले की बात है। भांजा धर्मराज के पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर के मुंबई रहने के लिए चला गया। ये अभी पिछले 1 महीने की बात है। 1 महीना पहले भांजा लेकर के पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर के मुंबई चला गया। जब इस बारे में धर्मराज को पता चला तो धर्मराज बहुत तनाव में रहने लगा। आनन फानन में कश्मीर से घर आया और घर आने के बाद अपने भांजे के पास मुंबई गया। मुंबई पहुंचा वो अपनी पत्नी को तमाम तरह से समझाया, धमकाया, जैसे तैसे लाने की कोशिश कर रहा था कि घर आए वो बच्चों के साथ। लेकिन पत्नी तैयार नहीं हुई। पत्नी का ये था कि वो भांजे के साथ ही रहेगी, वो उसका प्रेमी है और उसी के साथ रहना चाहती है। आखिरकार मजबूरन धर्मराज अपने 3 बच्चों को जैसे तैसे समझा बुझा करके बच्चों को राजी किया और बच्चों को लेकर के घर आया। अभी 2-3 दिन ही हुआ धर्मराज अपने बच्चों को लेकर के घर पहुंचा था। कल की बात है, रविवार के दिन 29 अक्टूबर। बच्चे अपनी मम्मी के पास जाने की जिद करने लगते हैं। बच्चों को क्या पता कि उनके परिवार में क्या चल रहा है, उनका अपनी माँ के प्रति अलग ही प्यार। तो जाने के लिए जिद करने लगते हैं और ऐसे में धर्मराज की चिंता बढ़ने लगती है। आखिरकार धर्मराज एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आता है और जहर के पाउडर में मिला करके बिस्किट अपने तीनों बच्चों को खिला देता है और खुद भी भारी मात्रा में जहर खा लेता है। अब जहर खाने के बाद थोड़े टाइम के बाद इन तीनों की तबीयत बिगड़ने लगती है। उल्टी पल्टी चारों को होने लगती है, तीनों बच्चों और फिर धर्मराज को भी। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, आसपास के लोगों को पता चला। आनन फानन में लोग अस्पताल में भर्ती करवाएं। भर्ती करवाने के बाद धर्मराज, जो कि भारी मात्रा में जहर खाया था, उसकी मौत हो गई और तीनों बच्चों की अभी स्थिति वो बहुत नाजुक है। अस्पताल में दवा चल रहा है, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। उधर दूसरी तरफ माँ, जो ममता है, वो अपने भांजे यानी कि अपने प्रेमी के साथ मुंबई में विराजमान है। अभी भी यहाँ वापस अपने गांव अपने बच्चों के पास नहीं आई है। ऊपर वाले से दुआ है कि बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो आज के कहानी में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। बाकी मिलूँगा कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, कुछ इसी तरह की घटनाओं के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।